जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर समरोली और रामबन के कुछ इलाकों में पस्सियां गिराने के बावजूद ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत जारी रही, जबकि इस दौरान बीकन अमला भी शाहराह को मुकम्मल तौर आमद रफ्त के काबिल बनाने के लिए मुतहरिक है। गुंड अदलकोट बानिहाल के लोगों ने शिकायत की है कि अगरचे इलाके की सड़क का तामीरी काम मुकम्मल करके उसे अवाम के नाम वक्फ भी किया गया, ताहम इलाके से गुजर रहे नाला में बारिश की पानी की वजह से मज़कूर सड़क की ज़मीन कई जगहों पर खिसकने से सड़क का राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जिसे इलाके के लोग काफ़ी परेशानी और मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। रियासती जम्मू कश्मीर में जहां MG नरेगा स्कीम के तहत पिछले कई सालों के दौरान दूर दराज इलाकों तक सड़कों का जाल बिछाने की गर्ज से करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, वही इन रकूमात से तामीर की गई सड़कों से ज़मीनी सतह पर कितना इस्तिफादा आम लोगों को हासिल हो रहा है, ये हर एक के सामने आया है। ऐसा ही हाल जिला रामबन के बानिहाल इलाके का है, जहां पर हाल ही में लोगों के बकौल सड़क तामीर करने के लिए काफ़ी रकूमात सरफ की गई है। ताम ज़मीनी सतह पर इन रकूमात का कितना सही इस्तेमाल किया गया है, ये गुंड अदलकोट के मकाम पर बारिशों की जद में आकर सड़क की सूरत हाल देख कर खुद ब खुद अंदाजा लगाया जा सकता है। मजीद वानी साहब यहाँ पे आए, मजीद वानी साहब ने इनॉग्रेशन रोड का किया, लेकिन मजीद वानी साहब ने खाली रोड देखा, वो नीचे उतर के क्या हुआ क्या नहीं वो उसको कुछ पता नहीं था। और इस रोड की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी सारी PWD की बनती थी। इसमें PWD सारा जो है इनका जितना भी इस पे स्टाफ काम करता है वो सारा इन्वॉल्व है इस पे। 2 महीने पहले तामीर की गई सड़क अगरचे आवाम के नाम वक्फ तो की गई ताकि लोगों को किसी हद तक आराम मिल सके, लेकिन गुंड अदलकोट बानिहाल के लोगों के बकौल उनकी परेशानियों में नौ तामीर शुदा सड़क खिसकने की वजह से और इजाफा हो रहा है। PWD ने सब ये काम कर ये ऐसे बिगाड़ दिया है। जब हमने उनके खिलाफ आवाज उठाई तो हमारे कुछ आदमियों के खिलाफ पर्चा काटा गया, उसमें PDP लीडर इम्तियाज अहमद खांडे साहब उसके खिलाफ भी पर्चा काटा गया। उस वक्त भी इसको सियासत किया गया, उस वक्त भी इसको सियासत गया। बाकी हो गया सैलाब का मसला, इतना पानी तो मार्च अप्रैल में भी आता है, सैलाब तो अभी आया ही नहीं। जब सैलाब आएगा तो फिर ये रोड गाँव कहाँ रहेगा। लोगों का मुतालबा है कि इस सिलसिले में इंतजामिया को संजीदगी का मुजाहिरा करके हालात का अज खुद मुआयना करके उन साहिबान को जवाबदेह बनाकर असल हकायक लोगों के सामने लाए ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला हो सके। रियासती सरकार की तरफ से अगरचे रियासत के लोगों को फायदा देने की गर्ज से रुकूमात मुश्खस रखे जाते हैं, लेकिन इन रुकूमात से आम लोगों को कितना इस्तिफादा हासिल हो रहा है ये देखने वाली बात है। बानिहाल से मुदस्सिर और निसार अहमद के साथ रियाज अहमद, 7C। पुंछ में आज मकामी लोगों ने सड़कों पर एहतजाज करते हुए कहा कि कई बार सरकार को आगाह करने के बावजूद भी यहां शेर कश्मीर ब्रिज और दूसरे इलाकों से जा रही नदी का बंद तामीर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से नदी में बारिशों का पानी जमा हो जाने से यह पानी बस्ती वाले इलाकों में आ जाता है, जिससे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तकरीबन 10 साल से हमारे यहाँ पर ये दरियाए जो तूफ़ान था, हमारा जो पुंछ की जो रिवर नदी थी, इस पे इस 10 सालों में हमने तकरीबन 10 प्लान यहाँ से भेजे हैं। यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया। यहाँ पर इस अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में जहां रियासती सरकार की तरफ से तमाम तर इंतजाम किए गए थे, वहीं आज श्रीनगर से छड़ी मुबारक को पूरे अकीदत और हिफाजती इंतजाम के साथ रवाना किया गया। इस मौके पर मौजूद साधुओं की तरफ से बम बम बोले के नारे लगाकर छड़ी मुबारक को पहलगाम की ओर रवाना किया गया, जो पहलगाम से होते हुए शेषनाग के मकाम पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। इस मौके पर कहा गया कि छड़ी मुबारक को पूरे अकीदत और हिफाजती इंतजाम के तहत 21 अगस्त को भेजा जाएगा और इस सिलसिले में वहां एक तकरीब भी मुनक्कद की जाएगी। इधर अनंतनाग पहुंचने पर छड़ी मुबारक का रिवायती इस्तकबाल किया गया, जिस दौरान आम लोगों के अलावा साधुओं और यात्रियों की भारी तादाद मौजूद थी। बम बम बोले, बम बम। इसमें भी आ सकते हैं।
रियासती वज़ीर-ए-आला की तरफ से कल दिए गए बयान के रद्द-ए-अमल में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में खिताब करते हुए कहा कि मरकजी सरकार की पॉलिसियाँ रियासत जम्मू कश्मीर के तय सही नहीं है। ताहम जिस तरह से रियासती वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने खुद को इससे बरी करने की कोशिश की है वो काबिल अफसोस है। मीरवाइज ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा नई दिल्ली के प्रोग्रामों पर चलती आई है और ये जमात इस तरह के जज्बाती बयान देकर हमेशा से ही सियासत करते आई है। किश्तवाड़ में दो ग्रोहों के दरमियान फसादात के सिलसिले में इंतजामिया की तरफ से लगाए गए कर्फ्यू से जहां जम्मू सूबे में आम जिंदगी ठप होकर रह गई थी, वहीं आज एक हफ्ते से जायद वक्फे के बाद यहां बाजार खुल गए, जिस दौरान सड़कों पर ट्रैफिक के साथ साथ बाजारों में रौनक लौट आई है और इंतजामिया की तरफ से लगाए गए कर्फ्यू को हटाते ही मामूल की जिंदगी बहाल हो गई है। जिला बारामूला के मेन चौक में आज नमाज जुमा अदा करने के बाद नौजवानों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा करने की कोशिश की, जिस दौरान मुजाहरीन और फोर्सेज एहलकारों के दरमियान संगबाजी के वाक़ात भी देखने को मिले। इस मौके पर अगरचे मुजाहरीन की तरफ से फोर्सेज पर संगबाजी की गई, ताहम पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के दौरान टीयर गैस शेलिंग का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इलाके में दुकानें आनन फानन बंद हो गई, जबकि सड़कों से ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत भी काफ़ी देर तक मुतासिर रही। ताहम कई घंटों के बाद यहाँ हालात दोबारा मामूल पर आ गए। इसी के साथ 7 सी उर्दू खबरनामे का ये शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। मुझे मीर हिलाल हांजिर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।